लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। गन्ना किसानों को 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। हर एक सेक्टर में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की उपज, अब उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश फिर से सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाले राज्यों में शामिल हो चुका है, सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्यों में शामिल हो चुका है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश ने फिर से अपना स्थान बनाया है। ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ को भी आगे प्रदर्शित करता है। हर एक सेक्टर में ये विकास, इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इन सबकी समीक्षा की जाती है। उसके अनुरूप सरकार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाती है। उन्हें जहां आवश्यकता पड़ती है उसके अनुरूप उन्हें टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने में सरकार मदद करती है, फ्री बीज उपलब्ध करवाने में मदद देती है। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो पीछे था, या फूड प्रोसेसिंग में जो यूनिट यूपी के अंदर नहीं आ रही थी, वैल्यू एडिशन में जो काम कर सकता है, वह आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा रहा है। तो ये केवल एग्रीकल्चर का ही नहीं, केवल इंडस्ट्री का ही नहीं, बल्कि हर एक सेक्टर में 10 के 10 सेक्टर की समीक्षा नियमित रूप से होती है। और टूरिज्म में आपने देखा होगा, टूरिज्म में गत वर्ष 65 करोड़ लोग आए थे और अकेले हमारा कुंभ 60 करोड़ की संख्या पूरी करने जा रहा है। एक आयोजन ही 60 करोड़ देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो चुका है। तो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को आप लोगों ने अपनी कारगुजारी के कारण दबाया था। आज उत्तर प्रदेश अपनी उन संभावनाओं को फिर से उजागर कर रहा है और देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के प्रति पूरी सद्भावना के साथ इस विकास में योगदान देने को तत्पर है। प्रश्न संख्या 3 हो गया प्रश्न। माननीय नेता प्रतिपक्ष अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न अनुपूरक हम पे आपने एमएसपी को बताया कि ये हमारे लागत मूल्य से एमएसपी की बात ना है। क्या सरकार ने धान और गेहूं का प्रति क्विंटल लागत मूल्य निकाला है और वो क्या है? पाणे जी, आपका प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर के है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पता नहीं किसान हैं कि नहीं है, मैं नहीं जानता, क्योंकि आप लोग पेशे से समाजवादी हैं। और जो मैंने कहा कि प्रवृत्ति आप लोगों की वही है कि जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद भी करके फिर जाएंगे। लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं आपके ही प्रश्न पे आ रहा हूं। देखिए, एक किसान अगर धान की खेती करता है, उसकी कुल लागत 1 एकड़ में 1 कुंटल धान पैदा करने में 1100 रुपये आता है। सरकार उसको 2300 रुपये दे रही है। एमएसपी सरकार का 2300 रुपया है। ऐसे ही गेहूं का है, एक किसान की जो लागत आती है वह 1100 से 1200 आ रही है, सरकार उसको 2300 से 2400 रुपये दे रही है। क्या आपको एक बड़ी और प्रोक्यूरमेंट सेंटर, जो क्रय केंद्र सरकार इसके लिए उपलब्ध करवा रही है। 1 कुंटल गन्ना के भी दाम मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा आश्चर्य होता है। जब अभी बजट पे चर्चा होने दीजिए ना, उसमें उठाइए, उसमें पूरा जवाब भी देंगे। लेकिन ये एक किसान की लागत आती है और मुझे ये कहते हुए कि पहली बार उन किसानों को सम्मान मिला है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रोक्यूरमेंट सेंटर के माध्यम से सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जा रहा है, सीधे उसको पैसा दिया जा रहा है। और दलहन तिलहन के लिए भी अतिरिक्त आमदनी उस किसान की इसके माध्यम से हो सकती है। अन्य तमाम उसमें भी सरकार ने उसको दलहन तिलहन के लिए हमने फ्री में बीज भी उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये 1.5 गुना से ज्यादा दाम मिल रहा है और सरकार इसको आगे भी बढ़ाने का काम करेगी? प्रश्न संख्या 3 शहरी प्रधान है नहीं। प्रश्न संख्या 4 श्री पंकज मलिक। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, समारोह में मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आप। तो नेचुरल रिसोर्सेज की अपनी भूमिका होती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी भूमिका है।
मुझे याद है जब महाराष्ट्र और गुजरात के अलग होने का आंदोलन चल रहा था तब तो हम बहुत बच्चे थे, लेकिन उस समय एक चर्चा ये भी होती थी कि गुजरात अलग होकर के क्या करेगा। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कोई खदान नहीं है, न कोयला है, कुछ नहीं है, ये करेगा क्या। पानी भी नहीं है, रेगिस्तान है, और उधर पाकिस्तान है, ये करेगा क्या। और ज्यादा से ज्यादा इन गुजरात वालों के पास नमक है, और है क्या। लेकिन लीडरशिप की ताकत देखिए, आज वही गुजरात सब कुछ है। वहां के जन सामान्य में ये जो सामर्थ्य था, रोते नहीं बैठे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ठिकाना नहीं, फलाना, अरे जो है सो वो। गुजरात में डायमंड की एक भी खदान नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 9 डायमंड वो हैं जो किसी न किसी के गुजराती का हाथ लगा हुआ होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ संसाधन ही नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है ह्यूमन रिसोर्स में, मानवीय सामर्थ्य में, जनशक्ति में, और जिसको आज की भाषा में लीडरशिप कहा जाता है। 21st सेंचुरी में तो ऐसे रिसोर्स की जरूरत है जो इनोवेशन को लीड कर सके, जो स्किल को चैनलाइज कर सके। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में स्किल का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए जो लीडरशिप डेवलपमेंट का क्षेत्र है, उसे भी नई स्किल्स चाहिए। हमें बहुत साइंटिफिक तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट के इस काम को तेज गति से आगे बढ़ाना है। इस दिशा में सोल की, आपके संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आपने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। विधिवत भले आज आपका ये पहला कार्यक्रम दिखता हो, मुझे बताया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और अन्य अधिकारियों के लिए वर्कशॉप हुई है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के स्टाफ में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए चिंतन शिविर लगाया गया है। और मैं कह सकता हूं ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो सोल को दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडरशिप डेवलपमेंट संस्थान बनते देखना है। और इसके लिए परिश्रम करके दिखाना भी है। साथियों, आज भारत एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में इमर्ज हो रहा है। ये मोमेंटम, ये स्पीड